अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस माइस्क्ल के एक और टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है जी अल्टर। अल्टर क्यों ज़रूरी है और अल्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब मैं आज आपको बता दूंगा। तो आइए हम वर्क बेंच पे चलते हैं और वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो टेबल्स है जो हमने लास्ट हमारा जो वीडियो है उसमें हमने बनाए थे, अब मान लीजिए अभी इसमें हमने 3 कॉलम सेट किया हुआ है, इसमें भी 3 कॉलम सेट किया हुआ है। आपको बाद में रियलाइज हुआ ये जो स्टूडेंट टेबल है इसमें 2-3 कॉलम और आने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम आना, ईमेल आने चाहिए, कांटेक्ट नंबर आने चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस आना चाहिए, स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आनी चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या हम इसी में ऐड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं जी ईमेल, फिर उसके बाद इसको मैंने टेक्स्ट कर दिया, तो ऐसा करके फिर हम इस क्वेरी को चलाएंगे तो क्या ये रन हो पाएगा? ये बिल्कुल भी रन नहीं होगा, क्योंकि आप यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द स्कीमा विच इज नॉट पॉसिबल। वन टेबल एक दफ़ा क्रिएट हो जाते हैं, उसमें आप इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जिस तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिहाजा आपके पास 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि आप इस टेबल को ही डिलीट कर दें, पहले ड्रॉप कर दें, रिमूव कर दें, फिर उसके बाद इस टेबल को दोबारा से क्रिएट करें और उसमें अब के बार आप सारे एट्रीब्यूट जो है ना या कॉलम उसमें ऐड करते हैं। एक सॉल्यूशन तो आपके पास ये है, लेकिन फिर उसके बाद मान लीजिए आपने ईमेल और कांटेक्ट नंबर और जेंडर इसमें ऐड कर दिया, बाद में फिर आपको रियलाइज हुआ यार इसमें तो 2-4 और कॉलम इसमें आने चाहिए, जैसे कि कांटेक्ट नंबर आने चाहिए, जैसे कि एड्रेस आने चाहिए, इसी तरह से इसके डिग्री आने चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फिर आप यही करेंगे कि उस टेबल को फिर से डिलीट रिमूव कर देंगे, फिर उसमें लिख लेंगे। तो ये कोई एफिशिएंट या के अच्छा सॉल्यूशन नहीं है क्या आप उस टेबल को बार बार रिमूव करें फिर बार बार उसको ऐड करें। तो माइस्क्ल आपको एक फैसिलिटीज देते हैं जिसे हम कहते हैं जी अल्टर। तो अल्टर इन्हीं चीजों के लिए यूज होते हैं। तो अल्टर हम यूज करते हैं जी टू चेंज और मॉडिफाई द डिजाइन, या आप यू कैन से स्कीमा ऑफ एनी टेबल। यानी आप किसी टेबल का जो स्कीमा है उसमें या उसके डिजाइन में आप कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं या कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो अल्टर हमारे पास जो है ना आ जाते हैं। तो अल्टर इज द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसमें 3 कॉलम थे, 2 कॉलम अगर आपने और ऐड करना है देन यू विल यूज अल्टर। मिसाल के तौर पर इसी तरह से ये जो डेटाबेस, ये जो एस नेम है इसको आपने वारकार रखा था इसका डेटा टाइप, लेटर ऑन आपने इसको चेंज करके जो है ना फर्ज करे आपको टेक्स्ट करना पड़े, तो उसके लिए भी आप वारकार यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फारा वाली समझ ले कि ये वाला जो फील्ड है हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने रिमूव कर देना है, तो तब भी हम क्या यूज करेंगे जी अल्टर यूज करेंगे। इसी तरह से फर्ज करें ये जो एस नेम है ये नेम कोई मुनासिब नेम नहीं है, आपने इसको भी चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसको आपने करना है जी स्टूडेंट नेम, देन तब भी हम क्या करेंगे जी अल्टर यूज करेंगे। तो अल्टर की बहुत ज्यादा यूज है। whenever you want to change the schema of any table you can use alter। सो इस अल्टर को मैं 2-3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। आज हम जिन जिन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास नंबर 1 पे हम ये करेंगे 8 कॉलम्स,
यानी आपने कोई कॉलम ऐड करना हो या कॉलम्स ऐड करना हो, एक ऐड करना हो या मल्टीपल कॉलम ऐड करना हो, तो वो हम सीखेंगे। दूसरा ये है कि रिमूव करना हो किसी कॉलम को या कॉलम्स को, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमने प्राइमरी की बना के आया है, बाद में हमें रियलाइज हुआ ये तो प्राइमरी की नहीं बन सकते हैं, तो इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिमूव प्राइमरी की। इसी तरीके से चौथे नंबर पर जो हम इस्तेमाल करेंगे, चौथे नंबर पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी एट प्राइमरी की। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी टेबल में प्राइमरी की बनाया नहीं था, आप भूल गए थे, बाद में आप उसको बना भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम पांचवें नंबर पर जो डिस्कस करेंगे जी किसी भी कॉलम को रीनेम करना, रीनेम या चेंज कॉलम नेम। यानी कॉलम का जो नाम है वो उसको आप चेंज करना चाहे तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम छठे नंबर पर जो डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास चेंज साइज एंड डेटा टाइप का हो, साइज एंड डेटा टाइप, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज हम डिस्कस कर लेंगे। अल्टर का जो है ना ये फर्स्ट हमारा पार्ट होगा, क्योंकि अल्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आज हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए फिलहाल में इस टेबल को, ये जो स्टूडेंट टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लूँ। डिस्क्राइब मीन्स आप उसकी डिटेल देख लूँ, तो यू कैन राइट हियर describe students you will see all the details कि वो फील्ड का क्या नाम है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगा हुआ है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी इससे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो SID है वो इंटीजर है, उसकी साइज 11 नज़र आ रहे, ये नॉट नल है और ये प्राइमरी की है। इसी तरह से अगला जो फील्ड है उसका नाम हमारे पास स्टूडेंट नेम है, वो वारकार है। इसी तरह से फादर नेम है और ये नल हो सकते हैं, तो SID नल नहीं हो सकते, बाकी हमारे पास नल भी हो सकते हैं। दिस इज द डिटेल्स। आइए पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐड कॉलम, यानी आप कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसका हम सिंटैक्स देते हैं। आपने लिखना है लफ्ज़ फिल्टर, फिर उसके बाद टेबल लिखना है, फिर उसके बाद टेबल का नाम लिखना है, टेबल नेम, फिर उसके बाद लफ्ज़ ऐड लिखना है, फिर आपने कॉलम लिख देना है। ये जो मैं कैपिटल करके लिख रहा हूँ ये आपकी मर्जी है, आप कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे। फिर उसके बाद जो कॉलम है उसका नाम आप दे देंगे, कॉलम नेम, देन आप उसका क्या दे देंगे जी, डेटा टाइप दे देंगे। क्लियर हो गया? तो दिस वन इज अ सिंटैक्स। ये सिंटैक्स है जिसके जरिए से को मैंने कमेंट भी कर दिया ताकि मुझे कोई एरर वगैरह ना आ जाए। तो ये सिंटैक्स है, बाद में मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपके पास कॉलम है। अब देखो ये जो स्टूडेंट टेबल है इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है या फील्ड्स हैं। अब हम मजीद एक फील्ड इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं जी, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स 8 कॉलम, कॉलम का नाम फर्ज करें मैंने लिखना है जी जेंडर लिखना है, जेंडर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका डेटा टाइप भी देना है, फर्ज करें मैं इनमरेशन दे देता हूँ, मेल M कर लेता हूँ और फीमेल के लिए मैं सिंपली F कर लेता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस क्वेरी को क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है। नाउ आई विल शो यू डिस्क्राइब। अब इसको हम क्या कर लेते हैं जी, डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यू कैन सी अ जेंडर हियर। देखो ये जेंडर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। चलो हम एक और ऐड कर लेते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स 8 कॉलम। फर्ज करें मैंने ईमेल ऐड कर देना है और ईमेल को मैं फर्ज करें जी वारकार लिख लेता हूँ और ये मैं क्या रख लेता हूँ जी 30 रख लेता हूँ। तो ये इसको एग्जीक्यूट करें तो एक और कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो गया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। यू कैन सी हियर अदर कॉलम इज एडिट। अब इसी तरह से मुझे 10 कॉलम ऐड करना है। तो क्या मैं इसी तरह से 1 बाय 1 लिखना है? नहीं जी, आप मल्टीपल कॉलम भी एक साथ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इफ यू वांट टू ऐड अ मल्टीपल कॉलम देन यू कैन डू। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ 8 मल्टीपल कॉलम्स, यानी आपने मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। अब मैं सिंटैक्स नहीं लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट्स 8 कॉलम। आपने कॉलम का नाम लिख दिया। फिर फर्ज करें आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। फिर इसका डेटा टाइप फर्ज करें मैं इंट रख लेता हूँ, इंट, और ये मैं 14 कर लेता हूँ फर्ज करें। तो आपने दूसरा भी करना है तो यू हैव टू पुट हियर अ कॉमा। आपने यहाँ पे क्या कर देना है जी, कॉमा ऐड करना है। फिर उसके बाद अगला फील्ड का नाम मैं एक लाइन में लिख सकता था लेकिन मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूँ। 8 कॉलम। फिर उसके बाद फर्ज करें आपने एड्रेस सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं जी, टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ईमेल तक आ चुका है। अभी तो 1 2 3 4 5 फील्ड मौजूद है। अब ये 2 फील्ड भी इसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो मल्टीपल इसी तरह से आप एक और ऐड करना है तो कामा करें। फिर चलो मैं एक और भी कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ जी 8 कॉलम। फर्ज करें मैं यहाँ पे पार्ट में नेम कर लेता हूँ फर्ज करें, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ जी टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ तो यू कैन सी हियर। तो ये देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसको फिर से डिस्क्राइब करें तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास ये सारा कॉलम ऐड हो चुका है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। आपने किसी कॉलम को रिमूव कर देना है तो यहाँ पे रिमूव कॉलम का मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ। फिर उसके बाद सिंटैक्स लिख लेता हूँ अल्टर टेबल नेम। आप यहाँ पे लिख लेंगे टेबल का नाम जो सा भी है। फिर उसके बाद लफ्ज ड्रॉप लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉप। फिर आपने कॉलम लिख देना है कॉलम। फिर उसके बाद कॉलम नेम या यू कैन सी फील्ड नेम, कॉलम नेम लिख देंगे। तो दिस इज द सिंटैक्स। ये आपका क्या है जी, सिंटैक्स है। आई एम गोइंग टू कमेंट इट। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं मुझे अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे लफ्ज ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम हमने क्या करना है जी एड्रेस कर देना। फर्ज कर मैं एड्रेस को हटा देता हूँ यहाँ से। बस जी इस क्वेरी को आप रन कर दे तो आपका एड्रेस यहाँ से हट जाएंगे। यू कैन सी हियर। अब इसको आप फिर से डिस्क्राइब कर ले। डिस्क्राइब को हम यहाँ पे लाते हैं तो यू कैन सी हियर
ये देखो यहाँ से एड्रेस गायब हो चुका है। इसी तरह से आप मल्टीपल भी रिमूव कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम को अगर आपने रिमूव करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिमूव मल्टीपल columns. Let me to comment it. This one is a heading. अब हम क्या कर लेते हैं जी, मल्टीपल कॉलम को रिमूव करना है तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप, फिर उसके बाद यहाँ पे लफ्ज है कॉलम लिख देंगे। कॉलम का नाम फर्ज करें मैं SF नेम फादर नेम को रिमूव करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद आप कामा करें जी, यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को हटाता हूँ तो हम यहाँ से हमारे पास क्या होगा जी, ये दोनों हट जाएगा। यू कैन सी, देन यू कैन डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ईमेल है और जो फादर नेम है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल भी रिमूव कर सकते हैं। अब जो 8 है हमारे पास, इसी में जो 8 की अगर हम बात करें तो आप स्पेसिफिक कॉलम के बाद भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आफ्टर यूज करना पड़ेगा। चलो हम उस टॉपिक को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक पे ही रहते हैं जो कि हमने पहले कहा हुआ है। तो ये दोनों हमारा हो गया। रिमूव प्राइमरी की, यू कैन सी जो SID है, यू कैन सी हियर SID इज अ प्राइमरी की, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ जी, रिमूव प्राइमरी की। इसकी ज़रूरत कब पेश आ सकते है, उसकी ज़रूरत इस वक्त पेश आएंगे जब फॉर एग्जांपल आपने किसी गलत फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाया, फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं, या उस टेबल में हो सकता है प्राइमरी की ज़रूरत ही ना हो। तो यहाँ पे फिर से आप क्या लिख लेंगे जी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ड्रॉप, आपने क्या लिखना है जी, प्राइमरी की लिख देना, ठीक हो गया। बस इतना ही लिखना है आपने, अल्टर टेबल स्टूडेंट फिर ड्रॉप प्राइमरी की लिख दे तो प्राइमरी की यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक बार फिर इसको डिस्क्राइब कर दें तो यू कैन सी हियर, देखो अब ये प्राइमरी की नहीं रहा, ये जो की पहले आ रहे थे अभी ये ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से आप प्राइमरी की को क्या कर सकते हैं जी, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं जी, आप ऐड प्राइमरी की। अब जाहिर बात है आपने फर्ज कर आपने कोई टेबल बनाया, उसमें आपने कोई प्राइमरी की रखा नहीं था, बाद में आपको रियलाइज हुआ यार ये तो प्राइमरी की होना चाहिए। ये जो प्राइमरी की आपने ऐड करना है तो आप क्या लिख देंगे जी, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप ऐड प्राइमरी की, फिर उसके बाद आपने कौन से फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। फर्ज करें हमारे केस में क्या है जी, स्टूडेंट ID है, तो हमने स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बनाना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसके सिंटैक्स लिख लेंगे, यानी जिसको आपने प्राइमरी की बनाना है जिस फील्ड को, उसको एक्सप्लिसिटली यू हैव टू मेंशन हियर। सो रन दिस वन, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये रन हो चुका है। आप इसको फिर से डिस्क्राइब करें एंड चेक इट आउट, ये प्राइमरी की बन चुका है जी, ये प्राइमरी की बन चुका है, यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को क्या कर सकते हैं जी, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है जी रीनेम कॉलम, यानी किसी भी कॉलम को आप यहाँ पे रीनेम करना चाहते हैं तो हम इसको हेडिंग दे देते हैं जी, चेंज द कॉलम नेम। यानी अगर आप किसी कॉलम को आप चेंज करना चाहे
तो आप उसको किस तरह से करते हैं। आप लिखेंगे जी अल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर उसके बाद लफ्ज चेंज लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपने किसको चेंज करना है, लेट्स सपोज मैं ये जो स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आया हुआ है, इसको मैं एस नेम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है, और उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, एस नेम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे लाजमी डेटा टाइप भी देना है। फर्ज करें ये वाला आपके पास वारकार है, तो यू विल पुट हियर अ वारकार एज वेल एज, अगर आपने इसको डेटा टाइप चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं जी, वारकार लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखते हैं जी, इसकी जो साइज है यहाँ पे 100 आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी 50 कर लेता हूँ। सो रन दिस वन, आप इसको रन कर ले। तो ये हमारे पास कोई इशू आ रहा है। हाँ, इशू हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेबल स्टूडेंट्स है, हमने यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लिखा है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। चलिए जी इसको फिर से रन कर दे। तो ये देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक दफा फिर इसको डिस्क्राइब कर ले जी टेबल को, देन यू कैन सी वो जो स्टूडेंट नेम है वो किस में चेंज हो चुका है, एस नेम में चेंज हो चुका है। फर्ज करे मैं यहाँ पे एक और चेंज कर लेता हूँ, चलो पहले मैं एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक कर लेता हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट्स एड कॉलम, कॉलम का नाम फॉर एग्जांपल मैं एफ एस नेम कर लेता हूँ, एफ एस नेम, और उसके बाद वारकर। ठीक है, और इसको मैं क्या रख लेता हूँ जी 30 रख लेता हूँ, यानी मैंने फादर नेम को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं जी। जी ये रन हो गया। इसको आप डिस्क्राइब करें एंड यू कैन सी द फादर नेम हियर। यहाँ पे देखो एफ एस नेम। अब मुझे ये नाम कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई कैन चेंज इट अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। और आप क्या करेंगे, चेंज एफ एस नेम। ठीक है, तो उसको आपने किससे चेंज करना है, आपने करना है जी फर्ज करे फादर नेम कर देना है, और इसको अब हम क्या रख रहे हैं जी, फर्ज करे टेक्स्ट रख रहे हैं। तो यू कैन सी हियर, मैंने इसको रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है ना एफ एस नेम चेंज हो चुका है, फादर नेम, और उसका डेटा टाइप भी चेंज हो चुका है। ठीक हो गया। आप इसमें जो है ना को कंस्टेंट्स वगैरह भी आप ऐड करना चाहे तो यू कैन डू दैट। अब आप क्या करना चाह रहे हैं जी, ये जो डेटा टाइप है ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। फर्ज करिए ये मेरे पास टेक्स्ट आया हुआ है, तो अब मैं इसको क्या कर लूंगा जी वारकर कर लूंगा। तो यहाँ पे चेंज डेटा टाइप एंड साइज। अगर आपने डेटा टाइप चेंज करना हो या किसी भी कॉलम है उसका साइज आपने चेंज करना हो तो यू कैन डू दैट। तो उसके लिए हम क्या लिख लेंगे जी, अल्टर करेंगे टेबल को। ठीक हो गया, अल्टर करेंगे हम अल्टर टेबल, टेबल का नाम आपके पास क्या है जी स्टूडेंट्स, लफ्ज है आप यहाँ पे लिख लेंगे जी मॉडिफाई। अब आप मॉडिफाई किसको करना चाह रहे हैं जी, हमारे पास फादर नेम है, फादर नेम उसको आप किस में चेंज करना चाह रहे हैं जी, वारकार में चेंज करना चाह रहे हैं। और इसकी जो साइज है वो आप क्या कर सकते हैं जी 50 कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये क्वेरी लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो फादर नेम है इसका जो डेटा टाइप है टेक्स्ट था वो किस पे चेंज हो जाएंगे जी, आप वारकार में चेंज हो जाएंगे, और इसी तरह उसके साइज भी चेंज हो जाएंगे। चलो जी मैंने इसको रन कर दिया, इसको एक बार फिर डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर
ये देखो अब ये वर्कर हो चुका है। तो फर्ज करें ये जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है, इसका वर्कर 50 किया हुआ है। हम इसको चेंज करना चाह रहे जी, इसका साइज चेंज करना चाह रहे। तो यहाँ पे देखिए जी, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई, आपने क्या करना है जी, एस नेम, और इसको हम क्या करना चाह रहे जी, वर्कर ही रखना चाह रहे, लेकिन सिर्फ इसका साइज चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसको 100 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यू कैन सी हियर 50, इसके साइज 50 है, तो ये चेंज हो जाएगा 100 में। जी सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ यू कैन डिस्क्राइब इट एंड यू कैन सी हियर। तो अब ये क्या हो चुका है जी, 100 हो चुका है। इसी तरह आप किसी को भी इसका जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें जेंडर चेंज करना चाहे, जो भी चेंज करना चाहे। तो दीज आर द रियली इंपॉर्टेंट क्यूरी, अल्टर क्यूरी। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने कुछ ही चीजें आपको डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। बाकी हम इसके 2 पार्ट्स मजीद बनाएंगे जिसमें अल्टर के मजीद क्यूरी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।